नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HHS हरियाणा न्यूज़ पर। और आज हमें शहर फर्रुखनगर के अंदर जो कि आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं 3 व्यक्ति, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी से आए हैं सह प्रभारी हरियाणा महेंद्र चौधरी जी और वीरू सरपंच जो दक्षिण जोन से अध्यक्ष है, मुकेश डागर जी जो कि गुड़गांवा से अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के। तो उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी क्या सुविधाएं दे सकती है हरियाणा के अंदर, जो उन्होंने दिल्ली को मेन जगह बता कर कि दिल्ली में 10 साल से जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने दी, उनका अंदाज़ा और आंकड़ा पब्लिक के बीच में रखकर उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार लेके आई। इसी माहौल से अभी वो सरकार अपनी स्थापित करना चाहते हैं हरियाणा के अंदर। तो इस मामले में बातचीत करेंगे हम महेंद्र चौधरी जी से सबसे पहले, और वीरू सरपंच जी जो कि दक्षिण जोन के अध्यक्ष है। आ जाओ भाई सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। और ये कन्फर्मेशन लेना चाहेंगे, ठोक के कन्फर्मेशन चाहिए, झूठे दावे नहीं किसी प्रकार के जो पार्टी लेवल के होते हैं कि भाई उन्होंने ये नहीं किया और हम ये कर देंगे। जो दिल्ली में आपने और आपकी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और जो मेडिकल सुविधाएं दी है, क्या पंजाब के अंदर वो व्यवस्था स्थापित हो चुकी है? और हरियाणा के अंदर भी वो व्यवस्थाएं अगर आपकी सरकार आती है तो कितने टाइम में हो जाएंगी? देखो, आपने बात ठोक के की, तो जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं हम, जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, भगत सिंह की विचारधारा है। उस विचारधारा के अंदर झूठ नाम की चीज़ ही नहीं है। अरविंद जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और अरविंद जी जो बोलते नहीं, वो गारंटी देते हैं किसी भी चीज़ की। तो दिल्ली के अंदर उन्होंने गारंटी दी, जो गारंटी दी, जिस भी काम की गारंटी दी, उन सबको करके दिखाया है। उसका दूसरा रूप अगर हो सकता है कि अलग समीकरण हो दिल्ली के रहने के, खाने के, पीने के, लेकिन आप पंजाब में जाओगे, जो हमने गारंटी पंजाब में दी, सरकारें क्या करती हैं, झूठे वादे तो कर देती हैं। आपने देखा होगा 75 साल से जिस प्रकार से सबने झूठे वादे किए, और आखिरी के चंद महीने जब रहते हैं इलेक्शनों के, तो जाके कुछ ना कुछ घोषणा की छोटी मोटी चीज़ पूरी कर देते हैं। पंजाब में जैसे ही परिणाम घोषित हुआ है, उसके 100 दिन के अंदर अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं। तो गारंटी जो हम देते हैं उसको अरविंद केजरीवाल जी पूरी करते हैं। तो हमारा कोई वादा नहीं होता कि हम वादा ये करेंगे, हम गारंटी देते हैं, हम ये करके दिखाएंगे। तो गारंटी आप कन्फर्मेशन पक्का दे रहे हैं कि भाई ये काम होगा? भी जो आपने बातचीत की कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराई जाएगी सरकार के तहत, ऐसा कुछ? मैं बोल रहा हूँ, जो भी सुविधा, बेसिक नीड्स हैं, सरकार का काम क्या होता है? आम जनता की सुविधाओं के लिए सरकार का काम ये होता है कि सरकार जो जनमानस है, उसकी जो समस्याएं हैं, उसको कैसे पूरा करे। सरकार का काम सिर्फ सत्ता में रहने का नहीं होता है। आज आप देखोगे देश में चल क्या रहा है। देश में भाजपा सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से कभी भी मिलना पड़े, वो मिल जाएंगे कि उन्हें सत्ता में रहना है। वो बात अगेंस्ट करते हैं पाकिस्तान की, अगेंस्ट एक धर्म की करते हैं, लेकिन वहीं पे जो महबूबा मुफ्ती है उसके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। तो उनकी विचारधारा सिर्फ सत्ता में रहने की है। हमारी विचारधारा, जो हमारा जनमानस है, जो हमारा एक गरीब घर, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, वो कैसे मजबूत हो, सबसे आगे कैसे आए, उसके पर अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं। और वो बात नहीं करते हैं, वो करके दिखाते हैं। सर, एक सवाल और करूंगा कि जो एजुकेशन के मामले में अभी हरियाणा सरकार, या कहूँगा कि सेंटर सरकार ने ही ये कर दिया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि 105 स्कूल हरियाणा के क्लोज कर दिए गए हैं। तो उनके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? वो देश को ही क्लोज करना चाहते हैं। उनका तो लक्ष्य अब देश को क्लोज करने का है, सब कुछ प्राइवेट करना है। आप देखो, अदानी नाम के व्यक्ति को 6-7 साल पहले कोई नहीं जानता था। हो सकता है चंद बड़े उद्योगपति जानते हो कि वो एक मोदी का खास आदमी है, बस। इसके अलावा तो कोई नहीं जानता था। दुनिया का चौथे नंबर का व्यक्ति बना दिया। वो बना कैसे है? हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारे जो रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, कोयले की खदानें हैं, मतलब मैं बताना चाहता हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया गए पीएम साहब, तो एक मेट्रो में घूम रहे हैं, फ़ोटो जो वायरल हो रही थी, देखो कितने आम साधारण रूप से मेट्रो में घूम रहे हैं। वो मेट्रो में नहीं घूम रहे थे, वो वहाँ पे अदानी को कोयले की खाने दिलवाने गए थे। पैसे अदानी के पास थे नहीं, तो एसबीआई की जो हेड है यहाँ की, उसे बुलाते हैं और दोनों को उस एसबीआई जो बैंक का पैसा था ट्रांसफ़र करवाते हैं अदानी के नाम और खाने दिलवा देते हैं। तो उनका काम क्या है
कि अदानी को, अंबानी को या बड़े जितने भी उद्योगपति घर हैं उनको कैसे मजबूत करें। अब स्कूलों के ऊपर आ गए। 100 मतलब स्कूल की सुविधाएं तो बढ़नी चाहिए। आज की डेट में गरीब के पास खाने का पैसा नहीं है। नोटबंदी लगा दी पहले इन्होंने, फिर कोरोना ने मार दिया। अब ये बोल रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो 500 रुपये दो, वरना प्राइवेट में जाओ 5000 रुपये दो, 1100 रुपये हम दे देंगे। मतलब वो 1100 रुपये जा किसको रहे हैं? वो 1100 रुपये आप देख लेना है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जितने स्कूल हैं, इन 105 नहीं, ये सारे स्कूल बंद करेंगे हिंदुस्तान के, और सारे के सारे स्कूल बंद करके ये किसी ना किसी अदानी अंबानी को पकड़ा देंगे। क्योंकि इनको देश में करना क्या है, इनको ये समझ आ गया है, देश की जनता को जैसे अंग्रेज़ों ने गुमराह रखा, अनपढ़ रखा, अपना गुलाम बना के रखा, वैसे ही आने वाले समय में हम सब गुलाम बनने जा रहे हैं, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे। ठीक है सर, धन्यवाद। सवाल मैं भी लेना चाहूंगा जी। आपसे। अभी आप है ना बार-बार एक सबको संविधान के विरोध में बोलते हैं, बार-बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आप आगे बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान बोल करके, क्योंकि वो भी पूरे देश को हिंदुस्तान में बदलना चाहते हैं? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये शब्दों के हेर फेर में जाओगे ना, संविधान विरोधी कैसे हो गया? सर, आप क्योंकि मेरा आप जवाब तो सुन लीजिए। मेरी जवाब दैट इज भारत। मेरी बात तो सुनिए, इंडिया भारत है सर। मेरी बात तो सुनिए। सिंधु नदी से नीचे जो भी रहते थे, हिंदुस्तान और हिंदू वर्ड की कोई चीज़ ही नहीं है। वी आर ऑल सनातनी। जितने भी हिंदुस्तान में रहते थे सब सनातनी थे। पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात आप बोल लीजिए या मेरा सुन लीजिए। वी ऑल आर हिंदू। वाई वी आर, हम सभी के सब सिंधु नदी की, सिंधु सभ्यता से नीचे, सिंधु घाटी से नीचे रहते थे, इसलिए हिंदू वर्ड का इस्तेमाल किया। हिंदू नॉट हिंदू, हम हिंदुस्तानी, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब हैं। वर्ड्स के हेर फेर में जाओगे कि ये भाजपा चाहती क्या है? भाजपा शब्दों में तो मैं अटकाना चाहती है। भाजपा चाहती है कि उनके संदर्भ के जो शब्द हैं वो तो सब यूज़ हों, लेकिन जनमानस की कैसे बात हो? आप आम साधारण बातों में आप उर्दू के अल्फाज भी यूज़ करते हो, आप उसमें हिंदी के अल्फाज भी यूज़ करते हो, इंग्लिश के अल्फाज भी यूज़ करते हो। वो तो चाहते हैं सिर्फ संस्कृत बोले। ऐसा कभी हो सकता है? जितने सॉफ्टवेयर हैं वर्ल्ड के, उसमें इंग्लिश सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा है। आप संस्कृत सॉफ्टवेयर डलवा ही नहीं सकते दुनिया के अंदर, तो आप बोलो नहीं जी या तो संस्कृत ही चलेगी। ऐसा नहीं है। ये इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, ये भारत भी है, ये हमारा मुल्क है। इसे किसी भी नाम से बोल सकते हैं। ये इन डिबेट्स में जाना ही नहीं है। हमें डिबेट में खींच के लाना है हर किसी को। हमारे बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, हमारे को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलेगी? जब तक आप लोग इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करोगे, शिक्षा और स्वास्थ्य, गरीबी, ये लोग इन शब्दों को लाना ही नहीं चाहते हमारे सिस्टम के अंदर। ना पार्लियामेंट के अंदर इस पे डिबेट करना चाहते हैं, ना सड़कों पे डिबेट करना चाहते हैं। ये कहीं भी नहीं चाहते हैं। आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा अखबार है, दुनिया का हर प्रधानमंत्री, दुनिया का हर राष्ट्रपति अपने आप को छापना चाहता है। फ्रंट पेज पे न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल में क्रांति आई है। दुनिया के अंदर हो जा रहा है ना न्यूज़पेपर। और उसके अगले दिन एक सीबीआई, नकली पहले भी मार चुके हैं, क्योंकि इनको सीबीआई से कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना है गुजरात इलेक्शन से। गुजरात इलेक्शन से पहले ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ये चोर हैं, ये बेईमान हैं, बेकार हैं। कर लो। हमने तो स्वागत किया हमेशा। जो भी हमारे पर आरोप लगे, हमने स्वागत है, घर खोल दो, सारे अपने अलमारियाँ खोल दो, लो जो लेके जाना है, फ़ोन ले जाओ, लैपटॉप ले जाओ, जो मर्जी ले जाओ। गुजरात इलेक्शन फिर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने वाली, क्योंकि जो मुद्दों की बात है, जो आदमी सुनना चाहता है, वो अपने बच्चों को जो पढ़ाना चाहता है, लिखाना चाहता है, जो अपने बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देना चाहता है, वो कभी भी इस दौर, जो ये दौर चल रहा है, उस दौर के अंदर भाजपा को तो वोट नहीं डालना चाहता है। वास्तव में बहुत बुरा दौर चल रहा है। अभी जालौर में आपको पता है जो घटना हुई है, लेकिन पूरे देश से कहीं भी आवाज़ जो है बड़ी राजनीतिक पार्टियों से कहीं से नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी भी इस वक्त इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या बात कर रहे हो? आम आदमी पार्टी का इतना विशाल प्रदर्शन हुआ है। केजरीवाल जी का एक भी शब्द नहीं आया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो बाबा साहब को मानने वाली पार्टी है, जो उनकी परछाई के तहत अपने जीवन को अपने जी रही है, अपने आप को बढ़ा रही है, उसने सबसे बड़ा प्रदर्शन हिंदुस्तान में किया है। परसों आपको शायद पता नहीं होगा, आप रिपोर्टिंग करके देखिए, सब न्यूज़ चैनल्स में आवाज़ ही हमने उठाई है कि वर्ण व्यवस्था जो है दुनिया में एक हिंदुस्तान में ही है। और वह समाप्त करने की जो शुरुआत की बाबा साहब ने, जो अरविंद जी ने उसे अपनाया है, ये लोग चाहते हैं हम उसी वर्ण व्यवस्था में अटके रहें, उन्हीं बातों में उलझे रहें। खाने पीने, आगे हमारा देश जाएगा कैसे, उस पर बात ही ना करें। ठीक सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने अभी सुना कि जो महेंद्र चौधरी जी ने कहा कि हमारी जो आम आदमी पार्टी वो सिर्फ
काम कर रही सबसे पहले आम जन की समस्याओं को लेकर, उनकी एजुकेशन और हेल्थ के मामले में जो प्रणाली इन्होंने अपनी यूज़ करने की बात कर रहे हैं वो आम शिक्षा और आम जीवन के तहत आएगी, जिसमें भाई मोहल्ला क्लिनिक की बात की जा रही है ताकि आम आदमी का कमाया हुआ पैसा डॉक्टरों के पास वेस्टेज ना जाए, आम आदमी की पेमेंट जो मेहनत की कमाई है वो प्राइवेट स्कूलों में ना जाए। जो यहाँ पे कहा है जो कि मैन हरियाणा से आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हरियाणा से उनके विचार रहे, तो देखते हैं अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में आती है तो क्या इनकी विचारधाराएं यहाँ पर काम करेंगी या नहीं करेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।